हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में कक्षा 6 का हिंदी अक्षरा यूपी बोर्ड का पाठ 10। इस पाठ का नाम है ईदगाह। इस पाठ के जितने भी प्रश्न हैं हम उन प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न है कुछ करने को से। यहाँ पर दो कैलेंडर दिए हैं, यानी दो प्रकार के। जो पहला कैलेंडर है वो है चंद्रमा के अनुसार दिए गए कैलेंडर, और ये दूसरा जो है वो है अंग्रेजी कैलेंडर, यानी ये हिंदी कैलेंडर है, इसे हम अंग्रेजी कैलेंडर बोलते हैं। जो आज के घरों में सबके पास जो कैलेंडर होता है वो अंग्रेजी कैलेंडर पाए जाते हैं। हिंदी कैलेंडर के बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। तो ये दोनों कैलेंडर के आधार पर यहाँ पर प्रश्न पूछा है, तो हमें इसका उत्तर देना है। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न पहला है यानी क नंबर, किस कैलेंडर में चंद्रमा के अनुसार महीने के दिन दिए गए हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है किस कैलेंडर में चंद्रमा के अनुसार महीने के दिन दिए गए हैं। तो हमने पहले ही यानी अभी बताया कि ये जो हिंदी कैलेंडर है उसे ही चंद्रमा के अनुसार महीने के दिन दिए गए हैं। तो आइए इसका हम उत्तर बताते हैं। उत्तर में हो जाएगा, ऊपर दिए गए कैलेंडरों में से पहले कैलेंडर में चंद्रमा के अनुसार महीने के दिन दिए गए हैं। ख नंबर प्रश्न है 29 जनवरी को कौन सा दिन है। तो आइए हम यहाँ पर दूसरे कैलेंडर में देखेंगे कि 29 जनवरी को कौन सा दिन है। तो यहाँ पर 29 जनवरी है और दिन देख लेते हैं कौन सा है, तो गुरुवार। तो हम इसका जवाब दे देंगे, गुरुवार हो जाएगा, यानी 29 जनवरी को गुरुवार है। यहाँ पर ग नंबर प्रश्न में पूछा है शुक्ल द्वादशी को कौन सा दिन है। तो आइए हम इसे भी कैलेंडर में देख लेते हैं, फिर इसका जवाब देंगे। शुक्ल द्वादशी, तो यहाँ पर दिया है शुक्ल द्वादशी, तो इस दिन कौन सा दिन है। तो आइए देखते हैं, इसके ऊपर दिया है शुक्ल द्वादशी के लाइन के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर शुक्रवार यानी दिन का नाम दिया है, तो यहाँ पर हम शुक्रवार इसका उत्तर में कर देंगे, यानी शुक्ल द्वादशी को शुक्रवार है। अगला प्रश्न है विचार और कल्पना से। प्रश्न है आप भी अपने आसपास लगने वाले किसी मेले में अवश्य गए होंगे। लिखिए कि आप किस मेले में गए थे और किसके साथ गए थे। तो यहाँ पर प्रश्न कई प्रकार के बने हैं। तो पहला प्रश्न है यह मेला कहाँ और कब लगता है। मेले में कौन कौन सी दुकानें लगी थीं। आपने क्या क्या खरीदा और क्यों। मेले में घूमते समय क्या क्या सावधानियाँ रखी। मेले में क्या क्या अच्छा लगा क्या नहीं। अगर आप या आपका कोई साथी मेले में खो जाता तो आप क्या करते। तो इसे विद्यार्थियों को खुद से इसका जवाब देना है, यानी इसका उत्तर स्वयं करना है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर दूसरा है मेले में किस किस तरह के पोस्टर लगे थे, कोई एक पोस्टर बनाएं। तो इसे भी विद्यार्थियों को स्वयं करना है, यानी कि जो विद्यार्थी मेले में गए तो उन्होंने देखा होगा किस किस तरह के पोस्टर लगे थे, तो उनमें से कोई एक पोस्टर को बनाना है। तो इन्हें छात्रों को यानी विद्यार्थियों को स्वयं करना होगा। अगला प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 3। मेले में कई प्रकार के प्रचार या घटनाओं की आवाज़ें आती रहती हैं, ऐसे ही किसी आवाज़ के बारे में बोलकर बताएं। तो इसे भी विद्यार्थियों को स्वयं करना ही होगा। अगला प्रश्न पे आते हैं कहानी से। प्रश्न पहला है नीचे लिखे शब्दों में से सही शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क नंबर है हामिद के अब्बा जान का नाम रिक्त स्थान था। तो हामिद के अब्बा जान यानी पिता का क्या नाम था, तो आबिद। तो हम रिक्त स्थान की जगह पर भर देंगे आबिद। अगला प्रश्न है यानी ख नंबर है दुकानदार ने चिमटे का दाम ठीक ठीक रिक्त स्थान पैसे बताया। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है 3, 4, 5, 6। तो हम यहाँ पर भर देंगे 5। ग नंबर है हामिद के पास कुल रिक्त स्थान पैसे थे 3, 4, 5, 6, तो 3 रुपये थे। तो हम रिक्त स्थान की जगह पर भर देंगे 3 पैसे। प्रश्न नंबर दूसरा है किसने क्या खरीदा, तीर के निशान द्वारा जोड़ी बनाइए। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। तो यहाँ पर दिया है महमूद ने क्या खरीदा, तो सिपाही। तो हम इसका सिपाही से मिलान कर देंगे। मोहसिन का मिलान कर देंगे भिश्ती से। हामिद का मिलान कर देंगे चिमटा से। सम्मी ने क्या खरीदा, तो खंजरी यानी खंजरी, इसका हम खंजरी से मिलान कर देंगे। प्रश्न नंबर तीसरा है
जब सभी बच्चे घोड़ों और ऊँटों पर बैठकर 25 चक्करों का मज़ा ले रहे थे, तब हामिद दूर खड़ा क्या सोच रहा था? तो इसका जवाब होगा, जब बच्चे 25 चक्करों का मज़ा ले रहे थे, तब हामिद यही सोच रहा था कि मेरे पास तो 3 ही पैसे हैं, ज़रा सा चक्कर खाने के लिए अपने कोष का 1/3 भाग नहीं दे सकता। प्रश्न नंबर 4 है, हामिद महंगे खिलौने न खरीद सकने पर अपने आप को कैसे समझा रहा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, बच्चा और खिलौना दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। हामिद कितना भी होशियार सही, लेकिन उसके अंदर के बच्चे का मन भी खिलौनों के लिए तरसता था। वह शायद ले भी लेता, परंतु 3 ही तो पैसे थे। अतः उसने स्वयं को समझाया कि इन खिलौनों की क्या हस्ती है, अभी है और हाथों से छूट गए तो नहीं है। वह मन ही मन उनकी निंदा करने लगा। प्रश्न नंबर 5 है, हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा? तो इसका जवाब इसका उत्तर हो जाएगा, रोटी पकाते समय दादी की अंगुलियां जलने से बचाने के लिए ही हामिद ने चिमटा खरीदा। प्रश्न नंबर 6 है, हामिद के क्या कहने पर बुढ़िया अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा, हामिद के यह कहते हैं कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने यह ले लिया। यह सुनकर बुढ़िया अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। प्रश्न नंबर 7 है, नीचे लिखे गए वाक्यों को कहानी के क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं, इन्हें ही हमें कहानी के क्रम में लिखना है। तो आइए हम इसका उत्तर देखते हैं। यहाँ क नंबर में दिया है, अमीना परेशान थी, हामिद को अकेले मेले कैसे जाने दे। यानी कि यहाँ पर प्रश्न में दिया था, सहसा ईदगाह नजर आया, हामिद ने चिमटा खरीदा, अमीना परेशान थी, हामिद को अकेले मेले कैसे जाने दे, बुढ़िया का क्रोध स्नेह में बदल गया, नमाज खत्म होने पर लोग गले मिले, चिमटे ने सबको मोहित कर लिया, अमीना दामन फैलाकर दुआएं दे रही थी। तो ये सही क्रम में नहीं है, तो हमें इन्हें ही सही क्रम में लिखना है उत्तर में। तो सबसे पहले इसका क नंबर में होगा, अमीना परेशान थी, हामिद को अकेले मेले कैसे जाने दे। ख नंबर में होगा, सहसा ईदगाह नजर आया। घ नंबर में होगा, नमाज खत्म होने पर सब गले मिले। घ नंबर में, हामिद ने चिमटा खरीदा। अंग नंबर में होगा, चिमटे ने सबको मोहित कर लिया। अच्छा नंबर में, बुढ़िया का क्रोध स्नेह में बदल गया। 6 नंबर में, अमीना दामन फैलाकर दुआएं दे रही थी। प्रश्न नंबर 8 है, इस कहानी में आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी और क्यों? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, इस कहानी में मुझे हामिद का अपनी बूढ़ी दादी अमीना के लिए मेले में चिमटा खरीदना सबसे अच्छा लगा, क्योंकि हामिद एक अनाथ बच्चा है, उसके माता पिता नहीं है और वह अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता है। वह गांव के अन्य बच्चों के साथ मेला देखने गया था। उसके पास कुल 3 पैसे थे। उसके सभी दोस्त मेले में मिठाइयाँ खा रहे थे, शरबत पी रहे थे, खिलौने खरीद रहे थे। हामिद का बालमन भी अन्य बच्चों की तरह वही सब खाना और खरीदना चाह रहा था, लेकिन उसके पास कुल 3 पैसे ही थे। उसने अपने मन को एक न सुनी और उस छोटे बच्चे ने जिम्मेदार आदमी की तरह अपनी बूढ़ी दादी की उंगलियों को जलने से बचाने के लिए चिमटा खरीदा। अगला प्रश्न है, भाषा की बात से। प्रश्न नंबर 1, इस पाठ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। तो यहाँ पर वाक्यांश दिए गए हैं। क नंबर में वाक्यांश है, जिसका जवाब ना हो। तो एक शब्द में इसका उत्तर हो जाएगा लाजवाब, यानी जिसका जवाब ना हो वो लाजवाब होता है। ख नंबर है, जिसे सहा ना जा सके, असहनीय या असहाय। ग नंबर है, मन को हरने या आकर्षित करने वाला, तो मनोहारी। घ नंबर है, जिसकी गिनती न की जा सके, अनगिनत। अंग नंबर है, जिसको जीता न जा सके, अजेय। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उत्तर होगा, यानी पहले में दिया है आंखें बंद करना, तो इसका अर्थ हो जाएगा अनदेखी करना। वाक्य प्रयोग इसका होगा, अपने अवगुणों के प्रति आंखें बंद करना ठीक नहीं होता। अगला है, पैरों में
पर लग जाना, इसका अर्थ होगा तेज चलना। वाक्य प्रयोग, बालक हामिद इतना तेज चल रहा था मानो उसके पैरों में पर लग गए हों। अगला है रय का पर्वत करना, तो इसका अर्थ होता है छोटी बात बड़ी बनाना, यानी छोटी बात बड़ी करना। वाक्य प्रयोग इसका करेंगे तो इसका हो जाएगा ज़रा सी बात पर इतना झगड़ा, तुमने तो राय का पर्वत बना दिया। अगला है एड़ी चोटी का जोर लगाना, इसका अर्थ होता है पूरी कोशिश करना। वाक्य प्रयोग करेंगे, कक्षा में प्रथम आने के लिए हामिद को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। अगला है बाल बांका न होना, इसका अर्थ होता है कुछ भी हानि नहीं होना। वाक्य प्रयोग होगा, जिसका ईश्वर रक्षक होता है उसका कभी बाल बांका नहीं होता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए उदाहरणों के अनुसार दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। तो यहाँ पर दिया है शब्द इच्छा प्लस अनुकूल, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा इच्छानुकूल। धर्म प्लस अनुकूल, इसका धर्मानुकूल, यानी इसमें आ प्लस अ जुड़ा है तो आ बना है, यानी इच्छा अनुकूल तो इच्छानुकूल, तो इसमें आ प्लस अ जोड़कर आ बन गया है। वैसे ही धर्म प्लस अनुकूल है तो धर्मानुकूल बना है, तो इसमें अ प्लस अ जुड़कर आ बना है। यथा प्लस अवसर यथा अवसर, आ प्लस यानी यथा लास्ट में आ रहा है तो यहाँ पर आ जुड़ा है, फिर अवसर प्लस अ, तो आ प्लस अ जोड़कर आ बना है। देव प्लस आशीष देवाशीष। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, पाठ में आए सुई धागा और सानी पानी जैसे पाठ में आयोजक चिन्ह वाले शब्द जोड़ों को छाट कर लिखिए। ध्यान रहे कि दोनों शब्द एक जैसे न हो, जैसे धीरे धीरे में दोनों शब्द एक ही हैं। तो आइए हम इसका उत्तर देखते हैं। पहले हम हेडिंग डालेंगे योजक चिन्ह युक्त भिन्न शब्द वाले शब्द युग्म। मिलना भेंटना, बड़े बूढ़े, 1 2, 10 12, दुबला पतला, पुरानी दुरानी, मरने जीने यानी मरना जीना, दल बल, भीड़ भाड़, क्लब घर, 2 3, फोड़े फुंसिया, भाई बहन, मारपीट, जोर शोर, आनंद फानन। प्रश्न नंबर 5वां है छोटे वाले यानी छोने वाले जागते लहो तोतली बोली में है, इसे शुद्ध भाषा में लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा शुद्ध भाषा में छोने वाले जागते लहो यानी सोने वाले जागते रहो। प्रश्न नंबर 6वां है निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। का नंबर है वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है। ख नंबर है खेतों में कुछ अजीब रौनक है। ग नंबर है आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। इसी प्रकार कुछ अजीब से 5 वाक्य और बनाइए। यानी यहाँ पर 3 वाक्य बनाकर हमें दिखाया था, उसे पढ़कर फिर हमें और 5 वाक्य अजीब बनाने हैं। तो क नंबर में हम इसका जवाब देंगे यानी वाक्य बनाएंगे। उनमें कुछ अजीब ऐब है। ख नंबर है एकाएक कुछ अजीब घटित हो जाना चौंका देता है। ग नंबर है समझकर भी ना समझ बनने वाले लोग कुछ अजीब होते हैं। घ नंबर है मिलती आते यानी मितली आते समय कुछ अजीब सा अनुभव होता है। अगला नंबर है दुनिया में कुछ अजीब बनकर रहना हास्यास्पद बना देता है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 7, इस कहानी को अच्छी तरह से पढ़कर अपनी मातृभाषा में सुनाइए। तो इसे भी विद्यार्थियों को स्वयं ही करना है। तो इस पाठ में बस इतने ही प्रश्न थे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।